वेदांता आयरन एंड स्टील जब से डीमर्ज होकर के मार्केट में लिस्ट हुई है एज अ न्यू एंटिटी, तब से रिटर्न्स पर रिटर्न्स इस कंपनी दिए 100% से ज्यादा रिटर्न तब से ये कंपनी दे चुकी है। अगर आपके पास है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तगड़े रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन बात वही आती है कि हम इसका करें क्या। ठीक है, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी, देखो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज निकलती है। एक चीज आपको मालूम है, एक चीज आपको समझ में भी आ रही है कि वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता आयरन एंड स्टील या फिर बाकी जितनी भी एंटिटी कंपनी की लिस्ट हुई है, इन सभी की वैल्यूएशन काफी नीचे है। अगर हम पीयर्स के कंपैरिजन पर देखेंगे तो वैल्यूएशन काफी नीचे है। वेदांता पावर पर वीडियो अवेलेबल है, वेदांता एल्यूमिनियम भी, वेदांता आयरन एंड स्टील हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेदांता एल्यूमिनियम और पावर, इन दोनों का बिजनेस पर्सपेक्टिव और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज जो कंपनी प्लान बना करके चल रही है, वो काफी अच्छा और काफी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म भी देता है कि कंपनी बढ़िया काम करेगी इन कंपैरिजन विद इट्स पीयर। आयरन एंड स्टील की बात आती है तो स्टील सेक्टर में आपको मालूम है गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही थी अप्रैल 2025 से। ठीक है, जब से वो स्कीम आई है आपको स्टील सेक्टर बढ़िया ग्रो करता देखने को मिला। टाटा स्टील ने भी बढ़िया रिटर्न्स उस टाइम पर दिए थे, फिलहाल अभी करेक्शन पर है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील, क्योंकि भैया यहाँ पर भी स्टील है, फेरस नॉन फेरस किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया से जो डंपिंग इंडिया में हो रही थी, उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं ये वेदांता आयरन एंड स्टील एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ले सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर वेदांता आयरन स्टील को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी देती हैं। इसके अलावा कंपनी बिजनेस कैसे ग्रो करेगी, ये सब चीजें आपको मालूम पड़ेंगी क्वार्टर 1 पे। थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, चिंता मत करो, वीडियो को शुरुआत करते हैं यहाँ पर जल्द से जल्द। IMNRSM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो, और अपडेट्स पहले देख लेते हैं। आज भी वेदांता ऑयल एंड गैस, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। 14% तक के रिटर्न्स इस कंपनी ने आज एक बार फिर से दिए। आयरन एंड स्टील 10% के अपर सर्किट पर लग गया है भाई आज एक बार फिर से, कॉन्ग्रेचुलेशन इन्वेस्टर्स को। और कंपनी यहां पर एक अपडेट देती है। देखो यार, वेदांता आयरन एंड स्टील में क्या हुआ, जब कंपनी की लिस्टिंग आती है आपको एक बड़ा नाम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होता देखने को मिलता है। 102 करोड़ रुपीस तक के शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए। कितनी क्वांटिटीज, 4.84 करोड़ शेयर्स इन्होंने खरीदे यहाँ पर वेदांता आयरन एंड स्टील में, जिनकी वैल्यू थी लगभग 101.68 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 102 करोड़ के आसपास की। और ठीक है, 102 करोड़ के आसपास की। इनका नाम था अजीम प्रेमजी, जिन्होंने प्रेमजी इन्वेस्ट पीआई अपॉर्चुनिटीज AIFV LLP के जरिए एक्वायर किया ये पूरा का पूरा स्टेक इस कंपनी के अंदर वाया बल्क डील। तो भैया उसके बाद से इस कंपनी के अंदर जो तेजी आई है, बेसिकली लिस्टिंग के बाद से शेयर बढ़ रहा है लगातार, अपर सर्किट पर अपर सर्किट। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि बार पूरी तरह से यहां पर बने हुए हैं। इनफैक्ट आज के सेशन में भी अगर आप देखोगे तो आज भी आपके पास अच्छे खासे खरीदार हैं। 2,43,97,533 यहां पर बाहर बैठे हुए, जिसकी वजह से आपको ये अपर सर्किट पर ही लॉक देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज यहां पर हुई आपके इस कंपनी में। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है, आनंद राठी इनका कहना है कि ये कंपनी में आपको हायर हाइस और लोअर लोज पैटर्न बनते देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट हायर हाइस और हाई लो कैसे यहां पर बन रहा है, 1 आवर चार्ट फ्रेम के अंदर। अब भैया 1 आवर चार्ट फ्रेम में ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टॉक बार बार ब्रेकआउट बना करके देता है। तो भैया हम एक काम करते हैं, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं एक बार। ठीक है, ये है वेदांता आयरन का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। इसमें आपको क्या नजर आता है कि स्टॉक हर दिन बढ़ता है, दिन के आखिर या थोड़ी शुरुआत के अंदर थोड़े बहुत सेलर आपके बनते हैं। यहां पर भी देखो, जैसे यहां भी आपको दिखेगा 30 जून को, 1 जुलाई को भी आपको थोड़ी सी सेलिंग नजर आएगी ओपनिंग में। ऑल्दो आज तो पूरा अपर सर्किट है, कोई सेलर आज के दिन नहीं है, प्रॉपर बाहर यहां पर आपको देखने को मिले। तो जब भी आपके पास सेलर आ रहे हैं ना, तो जो लोअर हाइज का पैटर्न आपका है, हायर हाइज तो क्रिएट कर रहा है, हायर लोज भी क्रिएट कर रहा है। तो उसमें आपको नजर आ रही है ये रेड लाइन, आप यहां पर देख पा रहे हो, ये वाली रेड लाइन, ये आपका 7 EM है, बार बार इस रेड लाइन को टच करता है और अगले सेशन के अंदर आपको एक ओपनिंग अच्छी मिलती है और अपर सर्किट के ऊपर ये क्लोज हो जाता है। यही कहानी बार बार ये स्टॉक रिपीट कर रहा है अभी तक इसी कहानी के ऊपर ये स्टॉक चला है। अब आज के सेशन में इसने ओपनिंग बहुत बढ़िया दी, प्रॉपर आपको गैप ऑफ ओपनिंग की तरह यहां पर देखने को मिलता है। 42.65 के आसपास समय ट्रेड कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 7 EM को बड़ी अच्छे तरीके से क्रॉस कर चुका है। अब यहां से कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्यों, देखो यार, वैल्यूएशन हमने क्या शुरुआत करी कि हमें जो नजर आता है वेदांता आयरन स्टील, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, इन कंपनीज को देख करके कि इनकी वैल्यूएशन बहुत कम की गई है।
रीजन भैया मार्केट कैप आपको दिखता है अच्छा खासा, ऑल्दो अभी इन कंपनी से नंबर्स देने शुरू नहीं किए, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी नहीं आए। एक अपडेट कंपनी ने और दी है 15 घंटे पहले, एसआर बतली बॉय एंड कंपनी एलएलपी अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इनको अपॉइंट किया गया है 1 जुलाई से नेक्स्ट एजीएम तक ये कंपनी में एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड रहेंगे। अभी कंपनी ने नंबर्स देने स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। वेदांता पावर में कुछ नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, वेदांता एल्यूमिनियम में कुछ नंबर्स अवेलेबल है, वेदांता ऑयल गैस में कुछ नंबर्स अवेलेबल है। वेदांता आयरन स्टील से लेकर के कोई रिलेटेड नंबर्स यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहे। तो अभी जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से 70 जा सकता है, 100, 120 या 150 भी हो सकता है आपकी पॉसिबिलिटी में हो, ये सभी नंबर्स आपको कैसे देखने को मिलते हैं? ऐसा नहीं है कि सीधा यहाँ से जो रैली बनी है वो सीधा कैरी करती चली जाएगी, इतना नंबर्स कंपनी जैसे शो करेगी उस तरीके से आपको ये शेयर भी उतने टारगेट्स को अचीव करता देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी जब कंपनी जून का क्वार्टर देगी, पिछले साल कंपनी ने जून में क्या दिया था और ग्रोथ कितना आया है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा कंपनी ने 20%, 50% इतना ग्रोथ दिया एनुअल बेसिस पर, तो उसके अकॉर्डिंग शेयर भागेगा फर्दर, ठीक है। कुछ भी ग्रोथ में दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत करेक्शन भी देगा, तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग आपको होती देखने को मिलेगी। ऑल्दो T2T से निकला है कल के सेशन 1 जुलाई से T2T से निकल गया, तो वहां पर भी एक ऑप्टिमिज्म बना कि यहाँ पर आपके पास रेगुलर बायर, रेगुलर ट्रेडर, रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटीज आपके पास में हो रही है, आप बीटीएसटी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी के अंदर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा कल के दिन से, क्योंकि 1 जुलाई था, T2D आपका खत्म हो गया, ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है हमारी वो कैसे अचीव होगी। स्टॉक को शॉर्ट टर्म ASM1 के अंदर डाल दिया गया है, ये चीज नोट कर लेना। और इसके अलावा कल के सेशन में आपके पास अच्छी खासी डिलीवरी भी थी। कल आपके पास 39% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली बेसिस के एवरेज पर ज्यादा है, 36 से 39%, और वॉल्यूम भी आपका काफी ज्यादा हाई था। तो ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी रही वेदांता एल्यूमिनियम के अंदर। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। देखो यार, अब हमने बात करी यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की, ठीक है, जहां पर आपको चाहे 50 हो, चाहे यहाँ से 60 रुपए हो, चाहे 70 रुपए हो, हमें जो ये गैप ऑफ ओपनिंग मिली है ना, इस गैप ऑफ ओपनिंग के अंदर लगभग 39 रुपीज का जो प्राइस है, ये इस समय एक क्रूशल बेस बन जाता है। अब इसके ऊपर जब तक है वहां पर तेजी आपको दिख ही रही है, पर 39 रुपीज जो गैप ऑफ ओपनिंग के अंदर है वो हमारा कहीं ना कहीं क्रूशल बेस बन जाता है अब आयरन एंड स्टील के अंदर, ठीक है। सो ये था वेदांता आयरन एंड स्टील से रिलेटेड वीडियो। कुछ नया जानने को मिला सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।